आज मैटलैब की इस वीडियो में हम जो स्टेटमेंट्स देखेंगे वो हैं इफ़, एल्स एंड एल्स इफ़ एल्स स्टेटमेंट ये होती है कि हमने अपनी कोई ऐसी कंडीशन अपनी सेट की हुई होती है, अगर वो ट्रू हो जाए तो हम कोई फर्दर उसके आगे प्रोसेस करेंगे अपने अकॉर्डिंगली, और अगर वो फॉल्स हो जाती है तो हम कोई और फर्दर प्रोसेस अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स देखते हैं मैटलैब में वो किस तरह यूज़ होंगी और किस तरह उनको हमने मैटलैब के थ्रू कोड उसका लिख सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू किसी भी। सबसे पहले अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट से हम देखते हैं कि हमने लेट्स से एक वेरिएबल लेते हैं a इज इक्वल टू 2, और अगर हमने अब इफ एल्स स्टेटमेंट ऐसे यूज़ करनी है कि अगर हमने चेक करना है कि अगर हमारा जो वेरिएबल a हमने लिया हुआ था उसकी वैल्यू अगर 2 है तो हम कोई एक मैसेज डिस्प्ले कर दें, और अगर हमारा जो वेरिएबल a है उसकी वैल्यू 2 नहीं है तो हम एक और, तो अगर हमारा जो वेरिएबल a है वो 2 के इक्वल नहीं है तो हम जो है वो अपने अकॉर्डिंगली जो है या अपनी जो भी हमारा अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंगली हम फर्दर प्रोसेस कर सकें। सबसे पहले हमने इफ़ if का कीवर्ड यूज़ करना है, स्मॉल ब्रैकेट्स लगा लें, अगर नहीं लगाते तब भी ये वर्क करेगा। इफ़ a इज इक्वल टू 2, अगर हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 2 हो जाए तो हम एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं DISP, तो हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे लेट्स से, उसके बाद एब्स्ट्रॉप्स इनिशियलाइज कर लेंगे हम और लिख देंगे कि यस द वैल्यू ऑफ a इज 2, एल्स अगर a की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है तो हम एक और मैसेज डिस्प्ले कर लेते हैं द वैल्यू ऑफ a इज यस नो, हम कर लेते हैं द वैल्यू ऑफ a इज द वैल्यू ऑफ a इज नॉट 2। जब भी हमने कोई भी इफ एल्स स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है तो हमने उसको एंड भी करना है। जब भी हमने कोई नया इफ इनिशियलाइज करना है तो हमने उसको एंड के कीवर्ड से एंड भी करना होता है। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या मैसेज डिस्प्ले होगा। तो हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो गया यस द वैल्यू ऑफ a इज़ 2, क्योंकि हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 2 ही थी। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि a की वैल्यू हम डिफरेंट करते हैं कि अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास क्या मैसेज डिस्प्ले होता है। हमें यहाँ से देखते हुए नज़र आ रहा है कि हमारे पास मैसेज जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए नोट द वैल्यू ऑफ a इज़ नॉट 2। अब हम चेक करेंगे कि क्या ऐसा ही होता है जैसा हमने एज्यूम किया हुआ है। तो अब हमने रन किया तो हमारे पास कौन सा मैसेज डिस्प्ले हो गया नोट द वैल्यू ऑफ a इज़ नॉट 2। अभी तो हमारे पास ये सिर्फ हमने 2 ही कंडीशंस चेक किए ना, या तो a की वैल्यू 2 होनी चाहिए या a की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। अब अगर हमारे पास जो है वो ज़्यादा ऑप्शंस हों, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो ग्रेड्स आती हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उसकी एग्जांपल लेते हैं। जो हमारे पास यूनिवर्सिटी में ग्रेडिंग का क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि 90 से ऊपर हमारा A ग्रेड होता है, 90 से 100 तक, और देन 85 से 89 तक हमारे पास A माइनस ग्रेड होता है, देन हमारे पास 80 से 84 तक B प्लस का ग्रेड होता है, देन 75 से 79 तक B एंड देन इसी तरह ऑनवर्ड्स हमारे पास ग्रेड चल रहे होते हैं। तो अब हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो 2 से ज़्यादा होती हैं। तो अब उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एल्स इफ़ यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम इसी कोड को ही मॉडिफाई करते हैं। हम लेट्स से अब हम ग्रेड के लिए बना रहे हैं, हम इस a ही वेरिएबल में अपना लेट्स से स्टोर कर लेते हैं मार्क्स 80। अब हमने इसके अकॉर्डिंगली हमने अपना जो कोड है वो सेट करना है। अब हमारे पास अगर a की वैल्यू इक्वल टू 90 हो जाती है या इफ़ a हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90 एंड a लेस देन और इक्वल टू 100, तो हमारे पास
क्या डिस्प्ले होना चाहिए कि हमारे पास जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट का ग्रेड आ गया है क्या आ जाएगा, द ग्रेड इज ए। अब हमारे पास यूज़ होगा एल्स इफ, क्योंकि हमारे पास अब जो है वो कंडीशंस 2 से ज़्यादा हैं। तो एल्स इफ में हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इसी स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसके अकॉर्डिंगली अपने चेंज कर सकूँ। अब हमारे पास होना चाहिए 85 से स्टार्ट एंड देन हमारे पास जाना चाहिए 89 तक, और इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब हमारे पास ग्रेड होना चाहिए ए माइनस। एक और एल्स इफ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर हमारा ग्रेड हो 80 से 84 तक तो हमारे पास ग्रेड क्या होना चाहिए, बी प्लस। लेट्स से मैं सिर्फ इन 3 ही ऑप्शंस के लिए जो है वो अपना डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो इसके बाद एक लास्ट हमारे पास एल्स भी आ जाएगा। एल्स क्या आ जाएगा, एल्स में हम लेट्स से डिस्प्ले कुछ भी करवा देते हैं रैंडम। अब हमने जो ऑप्शन चूज़ की हुई थी, जो ग्रेड ए का हमारे पास शो हो रहा था वो ए का था 80। इसका मतलब है जो हमें आउटपुट मिलनी चाहिए वो इस वाले पोर्शन की मिलनी चाहिए, द ग्रेड इज़ बी प्लस। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं कि क्या आउटपुट हमारे पास आती है। तो हमारे पास जो प्रोग्राम की आउटपुट आ रही है वो हमारे अकॉर्डिंगली आ रही है जैसे हमने इसको सेट किया था, द ग्रेड इज़ बी प्लस। अब लेट्स से मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ अपने ग्रेड की और 90 कर लेता हूँ। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास क्या आ रही है, द ग्रेड इज ए। अब मैं इसी को ही दोबारा रन करता हूँ, लेट्स से 70 आंसर दे देता हूँ। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन आ रही है, रैंडम। क्योंकि अभी हमने सिर्फ 3 ही जो ग्रेड्स के क्राइटेरिया उनको फुलफ़िल किया है, बाकी ग्रेड्स के क्राइटेरिया को हमने फुलफ़िल नहीं किया। सो इसी के अकॉर्डिंगली हमारा जो है वो आउटपुट चली है। अगर हम चाहते हैं कि इसी को ही जो है वो फुल हम ग्रेड्स के लिए करें तो हमने एल्स इफ दोबारा यूज़ करेंगे किस ग्रेड के लिए, किस कैटेगरी के लिए, 75 से लेके 79, देन ऑनवर्ड 70 से लेके 74, 65 से लेके फिर 69, देन 60 से 64, फिर 55 से 59, 50 से 54, और उसके बाद 50 से कम अगर किसी के ग्रेड हो तो वो हमारे पास फेल की कैटेगरी में आता है। तो उम्मीद है आपको ये इफ एल्स की स्टेटमेंट समझ आई होंगी कि हमने इनको कैसे यूज़ करना होता है कोड में। Thank you.